और बात करेंगे मध्य प्रदेश की ओबीसी महासभा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन ने अंबेडकर पार्क को छावनी में तब्दील कर दिया। अंबेडकर पार्क में प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। प्रदेश भर से अंबेडकर पार्क पहुंचे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता। ओबीसी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। ओबीसी महासभा की मांग है कि सरकारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण मिले। अंबेडकर पार्क में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश भर से पहुंचे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता। पार्क में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सरकारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण की मांग की गई है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पार्क में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। सरकारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ओबीसी महासभा का प्रदर्शन आपको बता दें शुरू हो चुका है। प्रशासन ने अंबेडकर पार्क को छावनी में तब्दील भी कर दिया है। अंबेडकर पार्क में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश भर से पहुंचे हैं ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता। पार्क में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सरकारी भर्ती में आरक्षण की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मौके पर मौजूद है। अतुल, ओबीसी महासभा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? देखिए, बिल्कुल मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर 27% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी के महासभा के पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता इस समय राजधानी के अंबेडकर पार्क में पहुंच चुके। तस्वीरें दिखा रही है कि बीच में उनको सीएम हाउस जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको सेकंड स्टॉप पे ही रोक दिया, जिससे उनके झुमाझटकी की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। ओबीसी महासभा का साफ तौर पर एक ही मांग है कि जिस तरीके से नौकरी के अंदर 27% आरक्षण को लेकर जो दिया जाए, और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो है ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता है और तमाम जो दूसरे लोग हैं जो उनको समर्थन दिया हुआ है जयस के लोग, ये सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो तस्वीरें ये बयान कर रही है कि पुलिस प्रशासन के तरफ से साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि इन आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि देखिए इसके अंदर एक बात और निकल के आ रही है, क्योंकि कोविड का दौर खत्म नहीं हुआ। उस कोविड के दौर में आप देख सकते हैं कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने दिख रहे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे है और प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसी जिद में है कि उनको सीएम हाउस जाना है, तो सीएम हाउस में उनको अपना ज्ञापन देना है, लेकिन पूरी तैयारी सुबह से ही पुलिस विभाग के द्वारा कर दी गई थी उनको रोकने की, और साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि अम्बेडकर पार्क से उनको बाहर नहीं निकलना है। जो भी उनको अपना विरोध प्रदर्शन करना है अम्बेडकर पार्क के अंदर ही करना होगा। लेकिन नारेबाजी करते हुए जब जो कार्यकर्ता हैं वो जब बाहर आए तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो है झूमाझटकी चल रही है और आगे जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। डीआईजी इरशाद वली यहाँ पे साफ तौर पर उनको रोकने की बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे रोका जाए, इसको आगे नहीं बढ़ने जाए। पूरी तरीके से बैरिकेड ये लगाई गई है और ये तस्वीरें जो है साफ दिखा रही हैं कि ये यहाँ पे पूरी ताकत के साथ जो है उन्होंने अपनी मुहिम छेड़ दी है कि जो सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं उसके अंदर 27% आरक्षण उनको दिया जाए। और सरकार से यही मांगा। झूमाझटकी की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और जो है बैरिकेड की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं महासभा के कार्यकर्ता और सीएम हाउस की तरफ उनको कूच करना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की बात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बयान कर रही है कि किस तरीके से पुलिस को भारी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है। और ये देखिए ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पे झूमाझटकी चल रही है और कार्यकर्ता के लोग जो ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पे आप देखिए ये तस्वीरें हैं
तस्वीरें साफ दिखा रही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया। और ये यहाँ पे तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें दिखा रही है कि कार्यकर्ताओं को चोट भी आ रही है। हालांकि पुलिस बल के द्वारा ये साफ कहा गया है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था इनका, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। और साथ में कानून व्यवस्था राजधानी की नहीं बिगड़े, इसलिए इनको यही रोकना है। और ये पूरी तरीके से ताकत इस समय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने लगाई है और मुख्यमंत्री निवास की तरफ उनको आगे बढ़ने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए ऋतु, ये स्थिति तब निर्मित है जब तीसरी वेव की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि अगर तीसरी वेव आती है तो काफी खतरनाक होगी। और ऐसे में बिना मास्क के जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि उनको रोका भी जाए। और साफ तौर पे जिस तरीके से बिना मास्क के, ये देखिए तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें देखिए कि बिना मास्क के यहाँ पे जो है ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से नीति और आगे गई है और सीएम से मिलने की, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा जो है काफी दिनों बाद मध्य प्रदेश राजधानी में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से साथों में देखिए डीआईजी इरशाद वली है जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और उनका यह कहना है कि यहीं पे उनको रोक लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है तेजी के साथ बल प्रयोग करना होगा। हालांकि झूमा छटने के बाद अब कार्यकर्ता जो है सड़कों पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सड़क पे बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर तमाम कोशिश की जा रही है कि सीएम हाउस तक उनको जाने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, ये बैरिकेड ये बताते हैं कि पुलिस विभाग ने भी कमर कस ली है और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आपको इस सड़क से आगे आने की अम्बेडकर पार्क के नाम से आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तमाम जो है सुरक्षा यहाँ पे तैनात की गई है। ड्रोन से भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ड्रोन से भी यहाँ पे जो है यहाँ पे नजर रखी जा रही है कि किसी भी असामाजिक तत्वों का माहौल यहाँ पे नहीं बिगड़ने दिया जाए। पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ देखिए आप तस्वीरें दिखा रही हैं। बाकी देखिए प्रशासन तो अपना दायित्व निभा ही रहा है, पुलिस वाले अपना दायित्व निभा ही रहे, शुरुआत से हम देखते हुए आए और अभी भी निभा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की बेफिक्री यहाँ पर नजर आ रही है। आप जानबूझकर धक्का दे रहे हैं, हम महिलाएं खड़ी हो गिर रही हैं। देखिए बिल्कुल वाकई जिस तरह से लोग बेपरवाह हो गए हैं यहाँ पर और इतनी भीड़ इकट्ठी की गई है, वाकई आने वाले समय में ये बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। लिख करके आगे कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके बाद कानून का दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल देखिए, ये आने वाले दिनों में ये एक संकेत है कि जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है और ऐसे में बिना मास्क के लोगों को बाहर निकलना, ऐसा इतना बड़ा प्रदर्शन आयोजन जो है करना और प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाना, ये अपने आप एक सवाल जरूर पैदा कर रहा है। हालांकि देखिए पुलिस विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप वापस लौट जाए, पार्क में आपको जगह दी गई है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पे आपका विरोध प्रदर्शन करें, तमाम जो है धरना प्रदर्शन करना है वो आप करें। लेकिन जिस तरीके से अड़ चुके हैं ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि हमें सीएम हाउस की तरफ जाना है और वहाँ पे अपना जो ज्ञापन है, उनकी जो मांग है कि 27 सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए, उस मांग को लेके हमें आगे जाना है। और इस को लेके अड़चन दिखाएगा हमारे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं सागर से रमाकांत यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन। हमने भी इस कार्यक्रम का समर्थन किया है और हम लोग संख्या के अनुपात में आरक्षण चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सबको संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है। अभी तक कोर्ट में सरकारें कहती रही कि हमें मालूम नहीं है कि पिछड़े वर्गों की संख्या कितनी है। 2011 में जनसंख्या मालूम तो हो गई पिछड़े वर्गों की, लेकिन सरकार ने घोषणा नहीं की। लेकिन आप ये आपकी मांग जायज है अपनी जगह जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो जायज है कि आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगाए हुए, कई ऐसे चेहरे यहाँ पे मास्क कभी टूट गया है। मेरे कहने पे आप मास्क लगा रहे, कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो रहा है। राजधानी के अंदर अगर संक्रमण वापस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पे ओबीसी महासभा का भी हाथ होगा। किस बात में? अगर राजधानी में संक्रमण बढ़ता है आपके इस आंदोलन से तो बिना मास्क के आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी मजबूरी है, हमें मौत इससे अच्छी लगती है जो स्थिति आज हमारी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आज यहाँ गधा घोड़े कुत्ते की गिनती है। आप अपनी मांगों के चक्कर में राजधानी के दूसरे लोगों की जान खतरे में डालेंगे। लोगों की जान को खतरा नहीं है, हम लोग मजबूर होकर अब यहाँ कहाँ तक किसको संभालेंगे। लोग आक्रोशित हैं और आक्रोशित लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसको अभी संभाल नहीं पा रहे। सारे प्रशासन की व्यवस्था है, यदि वो संभाल ले तो संभालेंगे।
हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए गलती जो है मानी जरूर जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम चेहरे जो हैं वो बिना मास्क के इस तरीके से दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है। और इनका यही कहना है कि हम अपनी जो है आक्रोश में है ओबीसी समाज, इसलिए हमें एकत्र होना पड़ा। लेकिन ये बात का भी जिम्मेदारी भारत के ही नागरिक हैं, इनको इस बात की जिम्मेदारी समझना चाहिए थी कि जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, व्यवस्थित दूरियां बना के रखनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर ये मार्च पे आगे बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि जिम्मेदार जो है ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता आए हैं और तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो है अपने आप में जो है खतरा पैदा कर रही हैं, और ये खतरा बता भी रही हैं कि अगर राजधानी के अंदर तीसरी लहर की अगर स्थिति बनती है तो इस तरह के जो प्रदर्शन होंगे तो कहीं ना कहीं आज जो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर और नवंबर के बीच में तीसरी वेव आ सकती है। लेकिन ऐसे आंदोलन जहाँ पे बिना मास्क के बिना प्रोटोकॉल के लोग यहाँ पे एकत्र होंगे तो ये जो तीसरी वेव की आशंका है वो जल्द से जल्द हो सकती है। ऐसे में हर इंसान को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लाना होगा कि जिस तरीके से लोगों की जान दूसरी वेव में गई है उसको बचाना है, और तीसरी वेव से हमारे नौनिहाल को बचाना है, क्योंकि सीधा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है, उनको बचाना है। तो ऐसे आंदोलन हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे आंदोलन के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी होगी, उनको रोकना होगा, इनको समझाना होगा कि आपका ये जो दायित्व है, आपका ये जो फैसला है, ये पूरी तरीके से समाज के खिलाफ है, और ऐसे ही आंदोलन को पुलिस बल को भी आगे तैनात करना होगा। बहरहाल देखिए ऋतु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़क पे बैठ चुके हैं ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता, और यहाँ पे रोकने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको समझाया जाए, ये बताया जाए कि आपकी जो जगह निश्चित की गई है, यानी आपको अम्बेडकर पार्क के अंदर ही आपको अपना प्रदर्शन करना है, आपकी जो भी मांगे हैं वो मांगों को लेकर जो भी आप धरना प्रदर्शन या पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं तो आपको वो जगह चयनित की गई है सरकार द्वारा, आपको उसके अंदर जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये तस्वीर अपने आप पे सवाल जरूर उठा रही हैं इनके प्रदर्शन के ऊपर, क्योंकि तमाम ऐसे कई चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अपनी मांग के सामने उनको दूसरों की जान बड़ी हल्की लग रही है, और ऐसे में बिना मास्क के, बिना सामाजिक दूरी का पालन किए हुए लोग बाहर निकलते हैं, अपने आंदोलन करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो वाकई इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस नैतिक जिम्मेदारी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई खौफनाक है, और आने वाले समय में और ज्यादा खौफनाक हो सकती हैं तस्वीरें। क्या अभी स्थिति पे कोई मौजूद है, कोई भी राजनेता, किसी ने कोई किसी तरह का आश्वासन क्या दिया जा रहा है, या क्या लगता है ऐसी स्थिति बनेगी कि आश्वासन दिया जाएगा इन लोगों को? देखिए ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, जैसे ऐलान हुआ आज की ओबीसी महासभा के लोग राजधानी में इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले ही सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सरकार का जो स्टैंड है ओबीसी की 27% आरक्षण को लेकर साफ तौर पे उसमें कहा है कि सरकार ओबीसी समाज के साथ खड़ी हुई है, उनका जो आरक्षण है वो आरक्षण हम देंगे, उसकी प्रक्रिया जारी है, और आने वाले दिनों में इनको जो इनकी मांगे हैं कि सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया जाए, वो मांगे सरकार द्वारा आगे मांगे मानी जाएगी। और अपील भी की थी कि इस प्रकार का कोई भी प्रदर्शन ना करें, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, और कोरोना काल के अंदर अगर ऐसी स्थिति बनती है, भीड़ इकट्ठी होती है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर भी बना रहता है। और ये तमाम अपील के बाद को दरकिनार करते हुए ये तस्वीरें जो है तमाम इनकी बातें जो है सामने आ रही हैं, और ये स्थिति बनी हुई है कि अब रोडों पे कार्यकर्ता बैठ चुके हैं, और कोशिश की जा रही है हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इनको वापस भेजा जाए। लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं ऋतु की वो अपनी मांगों पे अड़े चुके हैं, और ये साफ तौर पे उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इन मांगों के ऊपर हम लोग आगे जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब कोविड का दौर चल रहा है और ऐसे में बिना मास्क को प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जाए, इन तमाम हम बात करने को। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बाबूलाल सेन है। कहाँ से हैं? मैं रीवा से आया हूँ। क्या आखिर मांगे ऐसी आन पड़ी है कि कोरोना काल है, देखिए बिना मास्क के आप हैं, राजधानी में संक्रमण का दौर है, और ऐसे में राजधानी के जो लोग हैं उनकी जिंदगी को आप दांव पे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कर रहे हैं? देखिए 73 साल भारत देश आजाद हुए हुआ, 73 साल में इस भारत देश में
1931 में हमारी ओबीसी की जनगणना हुई थी, जब इस देश में अंग्रेज थे। ये भारत देश स्वतंत्र होने के बाद जानवरों तक की गणना हुई, किंतु ओबीसी की आज तक जनगणना नहीं हुई। आरक्षण बीपी सिंह जी द्वारा 1992 में दिया गया। सारे भारत देश में 27% आरक्षण लागू है, किंतु मध्य प्रदेश में 14%। आप मेरे सिर्फ एक सीधा सवाल है, उस सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहूंगा। हाँ, आपकी मांगे जरूरी है, लोगों की जान जरूरी है इस समय? देखिए, जान तब जरूरी जब हमारा भविष्य बचेगा। आपका भविष्य और दूसरे जो समाज के लोग हैं उनका भविष्य, उनके लिए सभी के लिए जब देश की आजादी की लड़ाई हो। तो सीधे तस्वीरें अंबेडकर पार्क से ओबीसी महासभा का प्रदर्शन है। 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं लगातार, और इसको देखते हुए प्रदर्शन है, भारी जनसैलाब उमड़ा है। ओबीसी के तमाम लोग यहां पहुंचे हैं, हालांकि पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है और सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी ओबीसी के लोग कर रहे हैं। सरकारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर ये मांग कर रहे थे और आज अंबेडकर पार्क पर यहां पर हड़ताल ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे हैं कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और सीधे ताजा लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं अंबेडकर पार्क से, जहां ओबीसी महासभा का ये प्रदर्शन चल रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल यहां मौजूद है और 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि 14% आरक्षण को यहां मिलता है, लेकिन अब आरक्षण को बढ़ाए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 27% आरक्षण इनको दिया जाए, जिसके बाद ही इनकी हड़ताल, इनका धरना समाप्त होगा। और अतुल मेरे सहयोगी सीधे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अतुल, लगातार आरक्षण की मांग तो की जा रही है, लेकिन क्या किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हुआ है क्या? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि अगर ओबीसी की आरक्षण की बात आएगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए बिल्कुल शिवम, अभी से कुछ देर पूर्व यहाँ पे जो पूर्व मंत्री है कमलेश्वर पटेल, वो यहाँ पे मौजूद रहे। जयस से जो विधायक है हीरालाल अलावा, उन्होंने अपना समर्थन दिया। सपा के जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में ये तस्वीरें, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये तस्वीर सबसे पहले हमें देखनी होगी कि लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है। पुलिस की और कार्यकर्ताओं के बीच जो है उनकी झड़प लगातार चल रही है और मांग सिर्फ इतनी है कि हमें वहां तक पहुंचना है और मुख्यमंत्री से जो है ज्ञापन हमें देना है और इसी मांग को लेकर लगातार बात की भी जा रही है, तमाम कोशिश भी की जा रही है। चलिए मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ और समझने की कोशिश कर लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस दौरान जब लोगों की जान खतरे में है इनको आंदोलन की पड़ी। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम बताइए। आनंद सिंह डिसेंट सतना से हूँ। आनंद जी कहाँ से आए? सतना से। सतना से आए। क्या डिमांड है आपकी? किस डिमांड से? ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करें, पहली बात। नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें अभी मोदी जी अब शिवराज सरकार ने आरक्षण खत्म कर दी। दूसरा विषय देखिए तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। पुलिस विभाग द्वारा यहाँ से अब जो है ओबीसी महासभा के लोगों को यहाँ से उठाया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आपको जो जगह आरक्षित की गई थी उस जगह पे आप जाएं और सबसे पहले जिस तरीके से सड़क के बीच में ये बैठ चुके हैं, आपको एम्बुलेंस दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो एम्बुलेंस में अगर मरीज होगा तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रदर्शन है उसके वजह से यहाँ पे मरीज जो है यहाँ से नहीं निकल पा रहा है और साफ तौर पूरे रोड जो है इस समय यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है। हालांकि मांगों को लेकर जिस तरीके से उनका ये साफ तौर पे कहना है कि उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री से उनको ज्ञापन देना है, वो ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं और ये जो है अपनी मांगों को लेकर आ चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करना, हम लोग रणनीति 15 दिन से बन रही थी। आप पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। ओबीसी के टोटल किसी कोई राजनीतिक संगठन के लोग नहीं है, न किसी इस देश के आम नागरिक हैं। इस देश के आम नागरिक होने के नाते आपका ये दायित्व बनता था कि कोविड प्रोटोकॉल जो चल रहा है आपको मास्क मुंह पे लगाना चाहिए था। लोगों की तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ शुभम
कि अपने आप में जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं, इस मांग के सामने मास्क उतरा हुआ है। जी आगे बोलिए, जी आगे बोलिए। राजू ठीक है, आपने मास्क पहन लिया, आपने बता दिया कि मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। आगे बोलिए, क्या कारण है? हम 27% आरक्षण की बात करने आए हैं। 27। हम नीट की परीक्षा मुझे बहुत साधारण सा सवाल है। देखिए, ये मास्क उतारते हुए आ रहे हैं, मीडिया के सामने इनको आना है, मास्क उतारना है। लेकिन चलिए मास्क पहन के रखिएगा। अगर मुझसे बात करनी है तो पहले आप लोगों को, आप लोग ये बताइए कि पूरे देश के अंदर दूसरी लहर में लोग खत्म हुए, सरकार कह रही है कि कोविड का इस समय दौर चल रहा है, वो तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में लोगों की जान ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपका आरक्षण ज्यादा जरूरी है? सर, 1 महीने पहले भी प्रधानमंत्री को दौरे हुए, हजारों की संख्या उसमें आप मास्क लगाइए, मैं बिना मास्क के नहीं दिखा पाऊंगा। अभी 15 दिन पहले प्रभारी मंत्री को प्रभार मिले जिलों में। सर मुझे ये बताइए कि लोगों की ज्यादा जान जरूरी है, आपकी मांग जरूरी है? नेताओं से पूछनी चाहिए। जब वो नेता नहीं सुन रहे, नेता मैं मान रहा हूँ। देखिए नेता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको इस वजह से सड़कों पे आना पड़ा। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि अगर नेता आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपको सड़कों पे आना पड़ा, लेकिन आपको मेरी बात का जवाब भी देना होगा कि लोगों की जान जरूरी है, आपका आरक्षण। ये बात नेता से पूछनी चाहिए कि जान जरूरी है। देखिए जान को लेके कोई बात नहीं है, जान को लेके कोई बात नहीं। सीधे तौर पे ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर राजधानी में पहुंच चुके हैं, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। तमाम कोशिशें की जा रही है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाए शुभम, और इस घेराव के बीच में यह तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि पुलिस और प्रशासन अपनी अपनी मांगों को लेके जो है अपनी अपनी बात को लेके साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। और जहां तक पुलिस विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप पहले आपका जो क्षेत्र था, यानी जो सरकार की तरफ से आपको धरना प्रदर्शन के लिए जो क्षेत्र दिया गया था, आप वहां पे पहुंचे, उसके बाद आगे बात की जाएगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सड़क ब्लॉक कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाए। हालांकि डीआईजी इरशाद वली की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि समझाइश दी जा रही है कि उनको अपनी जगह पे जाना होगा। पूरे तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, तस्वीरें साफ दिखा रही है कि किस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि वो अपनी जगह पे जाएं। हम तो कह रहे हैं कदम पे तुम्हारा सहयोग नहीं किया तो बताना एक बार, हर एक बात में तुम्हारा सहयोग नहीं किया तो बताना एक बार। और ये व्यवहार है कि पुलिस को धक्का मार रहे। देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से दिख रहा है, पूरी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अपनी मांग, अपनी जायज जो मांगे हैं उसको लेके आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी शुभम इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोविड नियंत्रण में जरूर आया है, लेकिन हमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमें राजनीतिक धरना प्रदर्शन अभी नहीं करने होंगे, हमें मास्क लगाना होगा, हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद, तमाम जागरूक अभियान के बाद जब ये तस्वीरें निकल के आती हैं तो सरकार के साथ साथ सामाजिक जो लोग हैं, समाज की जो जनता है, उसके ऊपर भी सवाल निशान लगता है। क्योंकि मांग के आगे अगर लोगों की जो जान है वो अगर इनको जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ये तस्वीरें जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो अपने कैमरा पर्सन राकेश से कहूँ वो दिखाएं कि ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि बिना मास्क से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और बिना मास्क के ये सड़क पे बैठ के अपनी बात। सर कहाँ से आए आप? मैं सागर से आया हूँ, राजू यादव नाम है मेरा। राजू जी आपका मास्क कहाँ है? मास्क कभी रास्ता में गिर गया है, अब पुलिस की झीना झपटी में। सर अभी तक मैं अभी तो मैं आंदोलन लगभग 50 लोगों से बात कर चुका हूँ। 50 लोग का कहना है कि मास्क यहाँ छूट गया, वहाँ छूट गया। हाँ, राजधानी में अभी भी संक्रमण है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जान से खिलवाड़। मैं यहाँ महासभा में आया हूँ, बरसों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, पिछड़ों को अधिकार मिल जाए। यदि यहाँ मास्क गिर गया तो मैं मास्क की दुकान लेकर आपको बता दूँ, मानता हूँ मैं कि मानक है, मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन जो मेरा पिछड़ा समाज जो संक्रमित है मनुवाद से, सर आप महासभा में आए, आपकी मांग जायज है, हो सकता है सरकार आपकी बात भी नहीं सुन रही है, लेकिन क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है? नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल है। और जब आपका पूरा प्रदर्शन इस समय लोगों की जान ज्यादा जरूरी थी आपके लिए, या आपका प्रदर्शन जरूरी था? और ये पीढ़ियों का जो आरक्षण खत्म हो रहा है वो सर जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। आपका प्रदर्शन इस समय ज्यादा जरूरी था? बात सुनिए, जवाब दिया है कि मेरा मास्क गिर गया इसमें। सर बोल दिया, ठीक है, मास्क मैं समझ रहा हूँ, मास्क गिर गया, लेकिन सर ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस समय प्रदर्शन ज्यादा जरूरी था या लोगों की जान ज्यादा जरूरी थी? सर मैं आपको बताऊं,
जान और प्रदर्शन दोनों लोकतंत्र के हिस्से हैं। सर, हजारों लोग मारे गए हैं इस दूसरी वेव में, तीसरी वेव की आशंका है। क्या कुछ समय बाद जब ये तीसरी वेव की आशंका खत्म होगी उस समय भी अपने आप लोग प्रदर्शन कर सकते थे? जो हमको प्रशासन गाइडलाइन दे रहे हम मान रहे हैं। सर गाइडलाइन तो ठीक है, आप पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे। सुनिएगा, अगर आप यही बात कर रहे हैं तो आपका जो चैनल है, अभी चुनाव हुए बंगाल में, चुनाव हुए और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में। सर मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दिखाया सारी चीजें। दमोह में भी हुए हैं। सर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने सारी चीजें दिखाई। आप दिखाई तो ये भी दिखाइए। सर वही दिखा रहा हूँ। क्या ये आप लोग का अधिकार नहीं बनता था? क्या देखिए शुभम, स्थिति अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मांगे है, जायज मांगे भी हो सकती हैं। सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन उस समय, जिस समय लोगों की जान जरूरी थी, उस समय अगर ऐसा प्रदर्शन होता है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता भी है और ये उठना लाजमी भी है। जाहिर तौर पर बेहद ठीक सवाल उठा रहे हैं आप। जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो ऐसे में हड़ताल से ज्यादा जरूरी है कि लोग जिंदा बचे रहें। खैर, अब देखने को मिल रहा है अतुल, हड़ताल प्रदेश मध्य प्रदेश धीरे धीरे बनता जा रहा है। जूड़ा की हड़ताल को हमने देखा, नर्सों की हड़ताल को हमने देखा, आशा ऊंचा कार्यकर्ताओं की हड़ताल को हमने देखा, शिक्षकों की हड़ताल को हमने देखा और अब ऐसे में ओबीसी महासंघ अब हड़ताल कर रहा है। तो क्या कोरोना काल इनको हड़ताल करने मिलता है? क्या इससे पहले हड़ताल नहीं की जा सकती थी क्या? या कोरोना समाप्त होने के बाद, कोरोना थोड़ा काबू में आ जाए, स्थिति थोड़ा पटरी पर लौट आए, उसके बाद भी हड़ताल की जा सकती है? लेकिन फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या इंतजामात हैं इस हड़ताल को काबू में करने के लिए? सीएम हाउस का घेराव करने की ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता बात कह रहे हैं। क्या सीएम हाउस का घेराव थोड़ी देर में ये करने वाले हैं? क्या सरकार की ओर से किसी प्रकार का बयान, कोई आश्वासन आया है क्या? देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं, सीएम हाउस के घेराव की बात जरूर कर रहे हैं जो है ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता। लेकिन जो तैयारियां रही हैं प्रशासन की, शुभम, वो तैयारी जरूर मैं आपको दिखाता हूँ। बैरिकेड पूरी तरीके से यहाँ पे लगा दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से आगे कार्यकर्ता को नहीं बढ़ने दिया जाए। इसके आगे दूसरा बैरिकेड लगाया गया है, वाटर कैनन वहाँ पे खड़ी की गई है कि अगर कार्यकर्ता इस बैरिकेड को पार करते हैं तो ये जो दूसरा और अंतिम बैरिकेड जो लगाया गया है वहां से पार नहीं करने दिया जाए। ये तमाम कोशिशें जरूर जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं अगर हम सरकार की बात करें शिवम, तो सरकार की तरफ से खुद जो है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सामने भी आए, उनका बयान भी आया कि ओबीसी समाज के साथ सरकार खड़ी हुई है। उनकी जो मांगे हैं वो समय रहते हुए जरूर पूरी की जाएंगी, तमाम कोशिशें की जाएंगी। सरकार की तरफ से आश्वासन भी आया, अपील भी की गई कि कोविड का दौर चल रहा है, इस समय आप लोगों को प्रदर्शन के लिए नहीं सड़कों पे आना चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो तस्वीरें हैं ये जो है लोगों के सामने भी हैं और ये तस्वीरें ये बयां भी करती हैं कि लोग जो है महासभा के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं और सड़क पे बैठ चुके हैं। और हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से भी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़ा हो गए हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ से इनको आगे नहीं जाने दिया। बहरहाल खुद डीआईजी इरशाद वली ने यहाँ पे पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। तमाम अपीलें की जा रही हैं कि इनको आगे बढ़ने की कोशिश जो है यहाँ से नहीं करने दी जाए। देखिए, साफ तौर पे इनकी मांग है कि जो सरकारी जो नौकरियां हैं उसके अंदर ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया जाए। और क्योंकि सरकार का ये पूर्व से वादा रहा, यानी कमला सरकार के दौरान ये वादा किया गया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जब प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार आई तो ये आरक्षण को लेके जो है एक नई बहस शुरू हुई, जिसके बाद से तमाम कोशिशें की गई कि तमाम जो विवाद की स्थिति बन रही है इस विवाद को रोका जाए। और जिस तरीके से जो कोर्ट के अंदर ये पूरा मसला हुआ था, कोर्ट का भी जो फैसला आया, कहीं ना कहीं ये तमाम ये जो मुद्दे लगातार बनते गए, उसके बाद एक आक्रोश जो ओबीसी समाज के अंदर पनप रहा था, वो आक्रोश हमें आज राजधानी में देखने को मिल रहा है। तमाम जो ओबीसी समाज के ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से राजधानी के अंदर आए हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पे एक जो इनका ऐलान था कि आज जो है अपनी मांगों को लेके मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, ये घेराव की स्थिति जो है बनती हुई हमें जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह से ही राजधानी की अलग अलग मार्गों पे, अलग अलग चौराहे पे हमें पुलिस बल तैनात होते हुए दिखाई दी थी। अलग अलग जगहों पे बैरिकेड लगाए गए थे, बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दूसरे जो मंत्री हैं
जो राजधानी के अंदर उनकी वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कहीं ये ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरे मंत्री के निवास का घेराव ना करें या बीजेपी जो कार्यालय है वहां की तरफ अपना रुख ना करें। तमाम जो है यहाँ पे कोशिशों की गई और तमाम कोशिशों के बाद ये तस्वीरें जो है सामने निकल के आ रही हैं कि पुलिस द्वारा ये कह सकते हैं कि हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ पे रोक लिया गया है। शिवम, ठीक है, जैस संगठन ने भी अतुल समर्थन दिया है, हीरालाल अलावा भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर उनकी तरफ से कोई पदाधिकारी दिखता है तो एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। और क्या अब पुलिस ने रोक लिया है सीएम हाउस को गिरफ्तार करने से, क्या आप कार्यकर्ता वहां से लौट जाएंगे या मन बना चुके हैं कि गिरफ्तार करना ही है, आज नहीं मानेंगे? देखिए बिल्कुल शिवम, इस समय दोनों ही लोग यानी पुलिस प्रशासन के जवान और महासभा के जो कार्यकर्ता हैं दोनों आमने सामने हैं इस समय। और कोशिश यही की जा रही है कि सीएम हाउस का घेराव किया जाए और यहाँ से आगे की तरफ कूच किया जाए। लेकिन जिस तरीके से रोक लिया गया है, तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दबाव के बाद ये सड़कों के ऊपर बैठ गए हैं। और यही बात यहाँ से लगातार की जा रही है कि जिस मकसद के लिए हम राजधानी भोपाल में आए थे वो मकसद हमारा पूरा करके जाएंगे, यानी कि हम मुख्यमंत्री निवास का जो है घेराव करेंगे। तमाम तख्तियां, बैनर तमाम आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है, अपने हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं और नारेबाजी लगातार जो है सरकार के खिलाफ चल रही है। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, उस जायज मांगों को जो है सरकार द्वारा आएंगे। अब्दुल आपके पास आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।